तालिबान तौहीद नमाज जुमा अदा करके मस्जिद के सहन में पुरअमन तौर पर खड़े हैं। आज हम यहाँ से हिंदुस्तान के अवान बाला को, हिंदुस्तान की हुकूमत को ये एक चैलेंज देना चाहते हैं कि क्यों इस हमारे देश को आप तबाह करना चाहते हो। ये देश जितना आपका है उससे बढ़ के हमारा है। हमारे यहाँ पे आबा अजदाद की तकरीबन 40 से लेकर के 200 साल तक के जो 200 साल तक नस्लों तक जो लोग हैं वो यहाँ पे मदफून है और ये हमारा देश है। हमें इससे सख्त प्यार है। जितना किसी होम मिनिस्टर को प्यार इस देश से है उससे बढ़ करके हमें इस देश के साथ प्यार है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये देश हमारा ये देश इसमें भाईचारा कायम हो। हमारा ये देश चांद और तारों के साथ बात करे और दुनिया का हर देश इस देश के ऊपर रश करे। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं तो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, हमें ये भी पता है, उनको भी पता है कि यहाँ पे 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं। मिनारिटी के लोग यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा बसते हैं। उनको ना मारा जा सकता है, ना यहाँ से निकाला जा सकता है। वो ना मार सकते हैं किसी को, ना निकाल सकते हैं। खाली उनको टार्चर करके, उनके मजहबी मामलात में दखलअंदाजी करके, उनके जज्बात को मजरूह करके, दूसरी तरफ वो कंसोलिडेशन करके यहाँ पे इक़्तिदार में बने रहना चाहते हैं। आपको इक़्तिदार जो आपका है वो मुबारक हो। आपने 30 करोड़ आवाम को इक़्तिदार से महरूम करके रखा हुआ है। उनका एक MP आपने बनने नहीं दिया। उनका एक मिनिस्टर पूरे 30 करोड़ आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनारती अफील के मंत्री एक बनाया नहीं है आपने। मुस्लिम वकाफ ट्रस्ट का कोई मंत्री आपने नहीं बनाया है। यहाँ 30 करोड़ जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी के बगैर रखा हुआ है। लेकिन हम फेस कर रहे हैं, हमने कभी शिकवा नहीं किया है। लेकिन आज अगर मजहबी मामलात के बीच आप मदाखलत करते हो तो ये कोई इंसाफ नहीं है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये एक वार है। और याद रखो, जहाँ जुल्म होता है वहाँ अमन कभी कायम नहीं रहता। और हम ये कहना चाहते हैं कि जुल्म ना करो। अगर जुल्म करोगे तो हमारा ये जो देश है ये टुकड़ों में बटेगा और हम अपनी जानें निछावर कर देंगे। अपने प्यारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना चाहते हैं। हर मुसलमान, हर हिंदू और बहुत कम लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क कायम रहे, हमारे मुल्क की एकता कायम रहे, हमारे मुल्क का वजूद कायम रहे। यहाँ पे आज भी 80% जो लोग हैं वो सेकुलर किरदार के हैं। उनकी मजबूरियाँ रही होंगी 10 किस्म की, लेकिन वो आज चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान चांद और तारों से बातें करे, हमारा हिंदुस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बने, हमारा हिंदुस्तान के मुकाबले में कोई मुल्क ना रहे। और आज हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देते हैं कि आज आपने जो जुडिशरी के ऊपर यहाँ के तकरीबन 50 करोड़ लोगों का जो एतमाद है उसको आपने बहाल किया है। बेशक अभी तक कोई उतनी बड़ी रिलीफ नहीं आई है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए था और इंटीरियम ऑर्डर पूरे के ऊपर लागू होना चाहिए था। लेकिन कुछ शिकों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज का सवाल नहीं है, वो यहाँ के तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा सेकुलर लोगों का सवाल है जो उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को किया है। और मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देने के साथ हिंदुस्तान हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आग के साथ मत खेलो। आग के साथ खेलने से बनेगा कुछ नहीं, बर्बादी हो जाएगी। और हमारी सबकी बर्बादी, अपनी बर्बादी, सबकी बर्बादी और इस देश की बर्बादी मत करो। मैं इसी के साथ आप लोगों को इस शेर के साथ कि अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जितने भी यहाँ पर हमारी इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर जितने भी साथी, जितने भी यहाँ पर प्रोफेसर हैं, किसान यहाँ पर खड़े हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक दिन जो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए एहजाज जो रखा है उसमें हमारी सपोर्ट की, मैं आपका अपनी तंजीम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमत से नाज करता हूँ। जितनी भी यहाँ पर स्पीचें हो रही है मैं उनकी हर बात पर तारीफ करता हूँ। इस बात के साथ कि
हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर पूरा यकीन है, मगर कहीं थोड़ा सा शक भी है। शक इसलिए है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला बना उसमें भी इनके निगरान करते हुए पहले उन्होंने ठीक तरीके से दबाया जिनने तोड़ा था, बाद में उनके हक में फैसला किया। आज मैं जसद खन्ना को मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारा पैनल था उसको मुबारकबाद देता हूँ। 2 दिन की जो कार्रवाई चली उसमें हमने खूब लताड़ा। गवर्नमेंट से जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे जवाब मांगा गया, वो जवाब नहीं दे सके, क्योंकि कितना अर्सा पार्लियामेंट में बहस करते रहे, जबरदस्ती ये आइन नाफिज किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किए, वो जवाब नहीं दे सके। परसों जिस वक्त ये फैसला हो रहा था, जो उनके बड़े वकील है, बड़े कीमती वकील है, उस नतीजे पर मुझे कहने लगे जज साहब 2 हिंदू बंदे रखो मेंबर। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, साथ में पद अधिकारी कौन होते हैं? जो मौके का डीएम होगा या एसपी होगा वो मेंबर होंगे, जो मौके पर होगा। बाकी और मुस्लिम के बगैर इस बोर्ड में कोई नहीं होगा। फिर जिस बहस चली उन्होंने कहा कि ठीक है 95 की पिटीशन लाओ। 95 की पिटीशन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सारे थे। उन्होंने कहा फिर हर जगह पर हर पेपर होगा। उस वहाँ पर एक जगह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा यहाँ पर ब्राह्मणों और आपस में हिंदू कम्युनिटी में बहुत लड़ाई हो गई, कोर्ट में फैसला आया। ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण के बगैर कोई भी मंदिर में मेंबर नहीं रह सकता। अगर ब्राह्मण के बगैर मंदिर में मेंबर नहीं रह सकता तो वक्फ में हिंदू कम्युनिटी का बंदा कैसे रह सकता है? ये भाजपा की जो बातें हैं, ये भाजपा की जो गंदी चालें हैं, इन चालों से हमें बचना है। हमें आपसी भाईचारे को कायम करना है। ये हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान के लिए हमारे आवेदन ने अपना खून बहाया है। हम इसलिए पाकिस्तान नहीं गए थे कि यहाँ पर आज हमें ये देखना पड़े। आज भाजपा को ये अपनी आंखें खोल कर ये देखना चाहिए कि यहाँ पर तकरीबन 30 करोड़ अगर मुसलमान हैं, उनके हमारे 30 करोड़ हिंदू भी हैं जो सेक्युलर हैं, जो हिंदुस्तान को यहाँ पर कायम और अपने आपसी भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। तो मैं तमाम अपने जितने भी भाई हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि अपना भाईचारा हमें कायम करना है। ये लोग तरह तरह की मिसालें देके तरह तरह के लोगों को बीच में डाले, हमें आपस में लड़ाने जगाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल किसी के कहने में नहीं आएंगे। हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा उसको कायम रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हिंदुस्तान के लिए हमने इसको जो यहाँ का सेकुलरिज्म है इसको कायम करना है, हमने करना है। ये उनका काम है लड़ाना, हमारा काम है इसको बनाना। हम हिंदुस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। जाके दिल्ली में देखें, यूपी में देखें, बिहार में देखें, आज उठाएं, पिछली तारीखें उठाएं, देखें कि हमारे उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेजों ने कितने कितने उलमा को फांसी दी है। तो ये क्या कहते हैं, 2 आदमी जब अंग्रेजों ने बम के मसले में पकड़े तो उन्होंने यहाँ पर भाजपा के वहाँ पर उन्होंने कहा कोई बंदा आए इनको छुड़वा ले जाए। भाजपा सरकार के वहाँ पर भाजपा साहब ने दिया था कि हम इन्हें नहीं जानते, तो उनको फांसी दी गई थी। ये है हमारा